बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मल्टी लीड द के। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, इससे पहले हमने डियर स्टूडेंट पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन डिटेल। आज की जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। तो आज डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कार्टिलेज के हवाले से कि कार्टिलेज क्या होते हैं। तो कार्टिलेज आर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल, एक मिनट, ओके डियर स्टूडेंट्स, कार्टिलेज आर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब होते क्या हैं, गेट एग्जांपल में आपको एक बात बताऊं कि स्टूडेंट जब ये कनेक्टिव टिश्यू, अब ये एक कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल हुआ, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, और उसके अलावा फाइबर्स वगैरह, ठीक है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, जिसके अंदर लेक्यूनी वो स्पेस जहाँ पर कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। अब इस टिश्यू को, इस कनेक्टिव टिश्यू की जो ऊपरी लेयर होगी, इस ऊपरी लेयर को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? पेरिकॉन्ड्रियम। सेम इसी तरह नीचे से भी एक लेयर होगी, जो उसकी सतह होगी ना, सतह को हम पेरिकॉन्ड्रियम, जैसे हमने बोन्स में पढ़ा था, जो बोन्स की ऊपरी सतह होती है उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक बात आपको याद रखनी है कि पेरी तो लफ्ज़ लिया गया है पेरीफ्री से। पेरीफ्री मुराद ये है कि सतह, और जो लफ्ज़ कॉन्ड्रियन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो कॉन्ड्रियन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कार्टिलेज के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो हमारा किताब लिखता है कि इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन एंड रिगार्डेड एज प्रीकर्सर टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। जैसे ये हमारे स्केलेटल सिस्टम में पाया जाता है। और एक अहम बात आपको बताऊँ कि जिसमें इसे हम कहते हैं प्रीकर्सर टू बोन। बोन का ये प्रीकर्सर है। अब प्रीकर्सर को समझते हैं कि प्रीकर्सर ऐसी डियर स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ जिससे दूसरी चीज़ बनाई जाए, तो या ऐसा केमिकल जिससे दूसरा केमिकल बनाया जाए, ऐसी स्ट्रक्चर जिससे दूसरी स्ट्रक्चर बने, तो ये प्रीकर्सर है बोन के इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर जब आपको पता है कि जब डेवलपिंग हो रही होती है तो बोन्स नहीं होते, कार्टिलेज होते हैं। तो बाद में जब वो एम्ब्रियो में मेचुरेशन आती है और जब बेबी की बर्थ होती है, तो ये क्या होते हैं, अपना बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है कार्टिलेज। और शुरू में आपको पता है कि हड्डियां भी 300 होती हैं, फिर वो फ्यूज़ होकर बोन्स बनाती हैं 206। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स के क्या लिखा हुआ है हमारे किताब में। यहाँ लिखा हुआ डियर स्टूडेंट के कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन जॉइंट्स टू प्रोवाइड कुशन, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स, give the protection from compressive forces of weight bearing stress during movement। ओके जी, इन बातों को समझ लेते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप एक बात समझिए थोड़ा। मैं अपना नी जॉइंट जिसे ज़ाहिर कर रहा हूँ, अपना घुटनों वाला जॉइंट से ज़ाहिर कर रहा हूँ, सही है। अब इन घुटनों वाले जॉइंट के दरमियान, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, ओके वेट ये स्टूडेंट्स, हाँ ये कलर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनके दरमियान क्या होता है डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। अच्छा, अब इसका काम क्या है वो बात आप समझें कि ये क्या बता रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है कार्टिलेज का काम के हवाले से। कि पहले तो ये कुशन प्रोवाइड करते हैं, पहली बात ये इंपॉर्टेंट कि ये कुशन प्रोवाइड करते हैं। कुशन को मतलब है कि किसी चीज़ को नरम बनाना, ठीक है, जैसे तकिया नरम होता है, ठीक है, उसको उसमें कुशन्स होते हैं, तो ये कुशन प्रोवाइड करता है। और रिड्यूस फ्रिक्शन, उस कुशन की वजह से ही इनके अंदर फ्रिक्शन जो होती है, रगड़ाहट, वो कम हो जाती है बोन्स के दरमियान, बिटवीन द बोन्स। जैसे मैंने 2 बोन बनाए थे, दोबारा बना लेते हैं, कोई इशू नहीं। देखें, ये एक बोन और ये दूसरा बोन, एक मिनट, ये दूसरा बोन, इनके दरमियान क्या है, कार्टिलेज। ओके, दूसरा ये क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन देते हैं डिस्टेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस। के जाहिर सी बात है, जब हमारे ऊपर वज़न आता है, हम या हमारे नी जो घुटने वाले बोन्स होते हैं, ये जॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे जिस्म का वज़न है, तो ये क्या करते हैं, जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं या जो वेट बियरिंग स्ट्रेस है वहाँ पर, तो मूवमेंट के दौरान, तो यहाँ ये क्या करते हैं, उस दौरान प्रोटेक्शन देते हैं इन फोर्सेस से। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। कार्टिलेज अब न्यूट्रिशन कहाँ से हासिल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये न्यूट्रिशन अपने सराउंडिंग टिश्यूज से हासिल करते हैं, अपने सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन। कौन से तरीके से? डिफ्यूजन के तरीके से। ओके, उसके अलावा इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि लेक ब्लड वेसल, इनमें ब्लड वेसल नहीं होती है, अगर होती हैं बहुत ही कम होती हैं।
देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये ग्रो करते हैं और रिपेयर करते हैं बहुत स्लोअर एज कम्पेयर टू अदर टिश्यूज़। तो ये बात अहम है, जो अहम पॉइंट है, मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ जी। ओके, दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं कि फार्मेशन ऑफ कार्टिलेज इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज को बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं बोन्स की स्ट्रक्चर को, ओस्टियोब्लास्ट में तो ओस्टियोसाइट्स बनते हैं। ओके जो अब ये कहाँ कॉन्ड्रोब्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सेल्स प्रेजेंट इन आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन, ठीक है, एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट्स। फिर वो क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं आउटर कवरिंग जो डेवलपिंग बोन थे वहाँ पर, तो फिर वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बनाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ओके, दे आर कंसनट्रेटेड इन लेक्यूनी। दीज कॉन्ड्रोसाइट्स जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल कहाँ पाए जाते हैं, लेक्यूनी में। ठीक उसी तरह जैसे हमने ओस्टियोसाइट्स के बारे में पढ़ा था कि वो ओस्टियोसाइट भी एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसे लेक्यूनी कहते हैं, वहाँ पर होते हैं। इन कार्टिलेज ओके वहाँ पर होते हैं। ओके, एंड प्रोड्यूस फिर्म मैट्रिक्स, और एक ठोस मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं ये कॉन्ड्रोसाइट्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा इसको स्लाइड को ऊपर कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या लिखा हो, ये प्रोड्यूस करते हैं फिर्म मैट्रिक्स, एक ठोस मैट्रिक्स, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कंटेन प्रोटीन, उसमें कोलाजन प्रोटीन होती है, प्रोटियोग्लाइकन होते हैं जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कॉन्ड्रोइटन एंड सल्फेट एंड प्रोटीन पाई जाती है। ओके, जिसमें उसको कंप्लीट करके प्रोटियोग्लाइकन कहते हैं, याद रखने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड सम अदर नॉन कोलाजनस प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। protein to develop cartilage. There are 3 types of cartilage associated with the skeletal which are different in their structure. Okay, student, 3 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं। अच्छा, वो कौन सी बुनियाद पर डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर और उनके फंक्शन की बुनियाद पर। 2 बुनियाद पर ये 3 किस्म के जो हैं वो कार्टिलेज पाए जाते हैं हमारे अपना स्केलेटन में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट कि वो कौन कौन से होते हैं। जैसे एक तो आ गया हायालिन कार्टिलेज, दूसरा आ गया डियर स्टूडेंट फाइब्रो कार्टिलेज, और तीसरा आ गया स्टाइल इलास्टिक कार्टिलेज। अब इन तीनों में फ़र्क देखें डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम हायालिन को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एक स्ट्रक्चर में डायग्राम में दिखाता हूँ कि किस तरह इनमें डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हायालिन कार्टिलेज डियर स्टूडेंट, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। ओके, एक तो ये बात होगी, हमारी जो पसलियाँ हैं और स्टर्नम, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। हमारे नाक की जो चीज़ अपनी चोटी है, इस अगर आप जड़ की तरफ जाएंगे तो बोन है, लेकिन चोटी की तरफ नोज़ में यहाँ पर हायालिन कार्टिलेज पाया जाता है। एंड एट द बोन सरफेस, और हड्डियों की सतह पर इन मैनी जॉइंट्स जितने भी होते हैं, कैसे किस तरह देखें मैंने। उसके अलावा जैसे दूसरा बोन है तो यहाँ पर सरफेस पर क्या होगा, हायालिन कार्टिलेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ स्मूथ सरफेस, बहुत ही स्मूथ होती है इसकी सरफेस, दैट अलोज टिश्यू टू स्लाइड इजीली, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, स्लाइड आराम से हो पाते हैं। दूसरा जो हमारे पास मिसाल है वो है फाइब्रो कार्टिलेज। जिसमें फाइब्रो कार्टिलेज आपने याद रखना है, फाइब्रो कार्टिलेज ओके इज द हार्डेस्ट अमंग अदर कार्टिलेज, जिसमें ये सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है। अच्छा, इट इज़ प्रेजेंट एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जी स्टूडेंट्स, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, मिसाल तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये एक वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, ये तीसरी वर्टिब्री, ये चौथी वर्टिब्री, ये पांचवी वर्टिब्री, ठीक है, ये पूरा एक वर्टिब्रल कॉलम बना रहे हैं। अब इन वर्टिब्री के दरमियान में डियर स्टूडेंट जो कार्टिलेज पाया जाता है, उस कार्टिलेज को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स फाइब्रो कार्टिलेज, इन दोनों वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में। अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो फाइब्रो कार्टिलेज के हवाले से लिखा हुआ है कि इज़ द हार्डेस्ट अमंग अदर कार्टिलेज, इन सब में से ये हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इट प्रेजेंट एज इंटरवर्टिब्रल, ये भी हो गया। अच्छा, इन नी जॉइंट्स में पाया जाता है, एंड इन पेक्टोरल गिल्डर में भी पाया जाता है। एंड डियर स्टूडेंट्स इलास्टिक कार्टिलेज की अगर बात करें तो
ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है। इट इज़ लोकेटेड इन पिन्ना, अपना जो कान है एयर में उसकी पिन्ना में पाया जाता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स जो होती हैं हमारी, वहाँ पर भी पाया जाता है। एपिग्लोटिस में पाया जाता है, लैरिंक्स में पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब ये एपिग्लोटिस और लैरिंक्स कहाँ पर होती है डियर स्टूडेंट्स, समझने की बात है। अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर, ये एक फेज़ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, एक चेहरा बनाया यहाँ पर। अब देखें ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारे जो विंड पाइप आता है जिसे ट्रेकिया कहते हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स, और इसके जो ओपनिंग होती है उसे हम ग्लोटिस कहते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो कार्टिलेज होता है जो कि खाना या पानी जो होता है उसको विंड पाइप में जाने से रोकता है, इस स्ट्रक्चर में एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये एपिग्लोटिस बनी होती है अपना इलास्टिक कार्टिलेज की। अब ये स्टूडेंट्स का डायग्राम समझ लें आप। ये देखें जो 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बनाए हुए हैं यहाँ पर। अब देखें ये है हायालिन कार्टिलेज। अच्छा, ये अपना इसकी जो है वो पेरिकॉर्डियम है, पेरिकॉर्डियम ऊपरी सतह जो है पेरिकॉर्डियम। और दूसरा ये यहाँ पर देखें ये इलास्टिक कार्टिलेज है, और यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट भी लेक्यूना में पाए जा रहे हैं, और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये इसमें एक बात आपने याद रखनी है, ये जो हायालिन कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज है इनके अंदर कोलाजिन पाया जाता है, फाइबर। लेकिन ये जो इलास्टिक कार्टिलेज इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, और जेलेटिनस ग्राउंड सब्सटेंस इनके अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा डियर अब आगे थोड़ा नीचे आए तो आप ये देखें यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज लिखा हुआ है, इसके अंदर भी कोलाजिन फाइबर पाए। तो डियर ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।